नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। देश की जानी मानी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट इस समय गंभीर सवालों के घेरे में है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंपनी और उसके प्रमोटर चेयरपर्सन राजेश मेहता से जुड़े पक्षों के खिलाफ एक अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश कथित वित्तीय अनियमितताओं और जांच के शुरुआती निष्कर्षों पर आधारित बताया जा रहा है। सेबी के 100 से अधिक पन्नों के अंतरिम आदेश में कई ऐसे बिंदु सामने आए हैं जिन्होंने बाजार में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने कहा कि कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में कथित रूप से बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां, फंड के उपयोग और रूटीन में अनियमितताएं और निवेशकों को दी गई जानकारी में अस्पष्टता जैसे मुद्दों की जांच की जा रही है। सबसे बड़ा विवाद उस आंकड़े को लेकर है जो मीडिया रिपोर्ट्स और सेबी आदेश के हवाले से सामने आया है। आरोप है कि कंपनी ने लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू से जुड़े आंकड़ों को लेकर गलत या असंगत प्रस्तुति दी है, जो कुल रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि यह ध्यान देना जरूरी है कि यह सेबी की प्रारंभिक जांच और अंतरिम आदेश का हिस्सा है और अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है। लेकिन सेबी के अंतरिम आदेशों की खबर के कारण कंपनी के शेयरों में 5% का लोअर सर्किट लग गया और इसका शेयर भाव गिरकर लगभग 104 रुपए से 108 रुपए के स्तर पर आ गया। इस कंपनी में LIC की भी लगभग करीब 10% से अधिक की हिस्सेदारी है। कंपनी सोने और आभूषणों की रिफाइनिंग, डिजाइन और बिक्री करती है। इसके अलावा इसका खुदरा ब्रांड शुभ ज्वेलर्स भी है। आपको बता दें कि राजेश एक्सपोर्ट का नाम दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरियों में शामिल वेलकैम्बी के कारण काफी चर्चित रहा है। स्विट्जरलैंड स्थित इस रिफाइनरी का अधिग्रहण कंपनी ने वर्ष 2015 में लगभग $400 मिलियन में किया था, लेकिन अब कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 109 पन्नों के आदेश में सेबी ने कहा कि कंपनी ने कई वर्षों तक गैर प्रमाणिक लेन देन दर्ज किए, खातों के समेकन में गलत तरीके अपनाए और संबंधित पक्षों से जुड़े लेन देन की पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं की। जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी के कुछ फंड कथित तौर पर राजेश मेहता और सिद्धार्थ मेहता के व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से भेजे गए, जबकि इसके लिए आवश्यक मंजूरी और खुलासा नहीं किया गया। सेबी के आदेश में यह भी कहा गया कि जांच के दौरान कुछ लेन देन ऐसे पाए गए जिनमें संबंधित पक्षों के खातों के माध्यम से फंड मूवमेंट के संकेत, जरूरी खुलासों की कमी और कुछ ट्रांजेक्शन्स में पारदर्शिता की कमी जैसे आरोप सामने आए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी ने कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिस पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप में कहा गया कि कुछ डेरिवेटिव लेन देन को ऑपरेशनल रेवेन्यू के रूप में दिखाया गया, विदेशी मुद्रा और निवेश से मिलने वाली आय को मुख्य कारोबार में शामिल किया गया। इससे कंपनी का टर्नओवर वास्तविकता से बड़ा दिखाई देने की आशंका जताई गई है। एक और अहम पहलू अफ्रीका में सोने की खदानों में निवेश से जुड़ा है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कंपनी ने अफ्रीका में सोने की खदानों में निवेश का दावा किया था, लेकिन सेबी की जांच में कथित तौर पर इस दावे से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज की पुष्टि नहीं हुई, जिस पर सवाल उठाए गए। राजेश एक्सपोर्ट्स भारत की बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और ज्वेलरी कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कारोबार रहा है और यह लंबे समय से इस सेक्टर में सक्रिय है। यहाँ यह साफ भी करना बहुत जरूरी है कि सेबी का यह आदेश एक अंतरिम और जांच के शुरुआती चरण का आदेश है। इसका मतलब यह है कि आरोप अभी प्रारंभिक स्तर पर है, जांच आगे जारी रहेगी और कंपनी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेबी ने कंपनी के वैधानिक ऑडिटरों की भूमिका की भी जांच की सिफारिश की है और इस संबंध में मामला नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि NFRA को भेजा गया है। साथ ही राजेश मेहता को अगले आदेश तक कंपनी के शेयरों में खरीद बिक्री करने से रोक दिया गया है और नए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया गया है। फिलहाल यह पूरा मामला सेबी के अंतरिम आदेश और प्रारंभिक जांच पर आधारित है। अगले चरण की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई और कंपनी का पक्ष क्या है। लेकिन इतना तय है कि इस कार्रवाई ने भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर और निवेशकों के बीच गंभीर चर्चा छेड़ दी है। अब सबकी नजरें सेबी की आगे की जांच और कंपनी की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या यह सिर्फ अकाउंटिंग विवाद है या फिर एक बड़े वित्तीय ढांचे की गहरी जांच? सच और आंकड़ों के बीच की परतें जब खुलेंगी तब तस्वीर और साफ होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।